आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो सेक्टर की जो अगले 5 साल के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। और क्यों? एक तरफ जहां लोग एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हैं, वहीं असली पैसा एनर्जी और टेलीकॉम में बनेगा। अब आपको हो गया ऐसा क्यों? तो इसके पीछे तगड़ा लॉजिक और डेटा है, और ये लॉजिक और डेटा जब सुनोगे ना, दिमाग हिल जाएगा। हिल जाएगा क्यों? क्योंकि एनर्जी का नाम सुनते ही आप लोग बेसिक एनर्जी की तरफ भागते हो, जबकि एनर्जी जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा थॉट प्रोसेस कुछ बिल्कुल अलग है। और जो चीजें बताऊंगा, जैसे मेरे दादाजी ने हमेशा कहा कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, कंपनी को समझो, उसकी रिक्वायरमेंट को समझो, जरूरत को समझो। तो आज की वीडियो में मैंने उसी चीज को उसी आधार पर बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप सही जगह पैसा लगा सको। और जहां पर मैंने कहा कि मैं चाहे एनर्जी के अंदर जा रहा हूं और तोड़ के अंदर जा रहा हूं, तो आप देखना कि उस सेक्टर के सब सेक्टर में जब मैं अंदर घुसूंगा, तो आप पाओगे कि डीआईआई, एफआईआई, बड़े बड़े एचएनआई प्लेयर वहां पर पैसा लगा के बैठे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि ये देसी लॉजिक अगर आपने लगा लिया ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। और इस तरह की चीजें हम अपने YouTube मेंबरशिप में लगातार रोज मार्केट खुलने से पहले अपडेट करते हैं। मार्केट क्या है, क्यों ऊपर, क्यों नीचे, क्या सेक्टर हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, एवरीथिंग दूसरों से आगे, जस्ट लाइक स्मार्ट मनी वाली खबर आपके पास। ज्वाइन कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। तो यहां पर गुरमीत चड्ढा जी ने एक लाइन कही जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, एनर्जी इज द न्यू यूपीआई। और मैं भी ये बात मानता हूं। गुरमीत जी एक बिग इन्वेस्टर है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। मतलब पिछले 10 सालों में यूपीआई ने फिनटेक सेक्टर को बदल दिया। आने वाले 10 साल में एनर्जी सेक्टर भी वैसा ही धमाका करेगा। क्यों? यही समझना है, तभी आपकी इन्वेस्टमेंट सही हो सकती है। तो देखिए, एआई और चैट जीपीटी की वजह से एनर्जी की खपत बढ़ी। चैट जीपीटी का एक सर्च गूगल की तुलना में 10 गुना ज्यादा बिजली खपत करता है। मतलब जितना ज्यादा डेटा और एआई इस्तेमाल होगा, उतनी ही ज्यादा बिजली की जरूरत है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज और हीट वेव। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लगातार बिजली की डिमांड क्या हो रही है? रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2025 की गर्मी में दिल्ली ने सबसे ज्यादा पावर डिमांड की, एज पर डेटा। हम ईवी और डेटा सेंटर की बात करें तो ईवी को चार्ज करने के लिए और डेटा सेंटर को चलाने के लिए लगातार 24/7 बिजली चाहिए। और डेटा सेंटर की वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिए। और आने वाले समय में क्या होगा? डिमांड तो बिजली की बढ़ेगी, तो आपको और देसी भाषा में सोचना है कि ऐसे समझने की कौन सी ऐसी चीज है जो बिना एनर्जी की चलेगी और चल सकती है। तो आपके दिमाग में आएगा कुछ नहीं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक जनरेशन की ग्रोथ है, लगभग 12 to 13% रहेगी। लेकिन असली पैसा ट्रांसमिशन और इक्विपमेंट कंपनी में बनेगा, क्योंकि ये कंपनी 20 से 25% का ग्रोथ दिखा सकती है। अगर आप एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ बिजली बनाने वाली कंपनी पे नहीं, बल्कि कुछ कैटेगरी पे ध्यान देना होगा, जैसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर को शहर और गांव तक ले जाने वाले का बैकबोन, ट्रांसफार्मर कंपनी, कंडक्टर, इंसुलेटर, बिजली ट्रांसफर करने वाले सिस्टम, सेफ्टी इंफ्रा जो लाइन में फ्लो को स्टेबल करते हैं। वहां पर बात करें हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट की, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, लॉन्ग डिस्टेंस पावर सप्लाई सिस्टम, जैसे लद्दाख से गुजरात। मैं हर चीज को तोड़कर एग्जांपल से बता रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट आप उसको गूगल करो, समझने की कोशिश करो। उदाहरण जैसे केईसी इंटरनेशनल, सीमेंस, कल्पत्रु पावर, सीजी पावर, हिताची एनर्जी, ये सब उदाहरण है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब सवाल आता है कि ये सेक्टर ग्रो कैसे करेगा? तो क्राइसिल के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का ट्रांसमिशन इंफ्रा अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, और उसमें से 80,000 करोड़ प्राइवेट कंपनी के लिए ओपन है। गवर्नमेंट हर महीने नए टेंडर निकाल रही है, और 2026 तक स्मार्ट मिशन और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के लिए मल्टीपल पीआई स्कीम भी लॉन्च हो रही है। और इस ग्रोथ का रिजल्ट ऑलरेडी दिखने में भी आ गया है। ट्रांसफार्मर और केबल कंपनी की ऑर्डर बुक 3x हो चुकी है। पिछले 3-4 साल से हर क्वार्टर में 25 से 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। आप इसको फाइनेंशियल पे देखिए, मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें मुकुल अग्रवाल नाम से। एक तो 25 वीडियो फ्री मिल जाएगी, एंड्रॉइड आईओएस दोनों पर है, और साथ में आप फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स भी आप हमारे वहां से परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप इन चीजों को समझ पाएं। एक्सपोर्ट मार्केट से भी ह्यूज डिमांड आ रही है। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको इंडिविजुअल स्टॉक रिसर्च करने नहीं आता है, तो पता है आपके लिए सिंपल रूट क्या है? एनर्जी फोकस्ड म्यूचुअल फंड में चले जाओ।
जैसे आईसीआईसी प्रू के एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है। ये फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर एनर्जी इंफ्रा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। या फिर अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप ये देखने की कोशिश करो कि दोनों म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन सा कॉमन स्टॉक है, कहां पर एलोकेशन ज्यादा है, तो आप वहां के स्टॉक को पकड़ सकते हो। तो इस तरीके से एनर्जी के अंदर कैसे घुसना है मैंने बताया। अब सेकंड सेक्टर आता है टेलीकॉम। ये एक यूटिलिटी सेक्टर बन चुका है, पानी की तरह, बिजली की तरह, सड़क की तरह। क्यों? देखिए, एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आज इंडिया में एक कस्टमर से कंपनियों को 240 रुपीज भारतीय एयरटेल और 205 यानी 205 रुपए जियो को मिलते हैं, जबकि दुनिया में ये आंकड़ा 1500 से 2000 रुपए का होता है। तो अगर इंडिया में ये 500 रुपए भी पहुंच गया एआरपीयू और 40 से 50 करोड़ कस्टमर है, तो हर महीने अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। उसके साथ 5G और डेटा एक्सप्लोजन चल रहा है। हर ऐप, वीडियो, गेम, यूपीआई पेमेंट सब डेटा पर चल रहे हैं। भारत में एवरेज स्क्रीन टाइम 8 घंटे का है। डेटा कंजप्शन बढ़ता रहेगा, टेलीकॉम को फायदा मिलेगा, मिलेगा ना। वहां पर जियो के इकोसिस्टम पे फोकस करोगे तो जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, एफएमसीजी, ओटीटी, रिटेल, क्लाउड, पेमेंट, बैंक, हर जगह जियो मौजूद है। अगर जियो इस ब्रांड को ग्लोबल बना ले, भारत का पहला 1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाला ब्रांड बन सकता है। तो इन्वेस्टर क्या समझे? तो अगर आप टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म फोकस करें। कंपटीशन लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पर जियो और एयरटेल ही बैठे हैं। एआरपीयू की ग्रोथ जो है ह्यूज हो सकती है और डेटा खाने की तरह जरूरत है। इंटरनेट आज के डेट में खाने की तरह जरूरत है, जो बिना रुके बढ़ रहा है। तो ड्यू टू दैट रीजन ये दो सेक्टर ऐसा है जिसको आप सबको बहुत महीन तरीके से आरएनडी करनी चाहिए। बहुत लोगों को लग सकता है सर ये तो स्टॉक बढ़ गया, लेकिन गौर करो, बढ़ गया कहां बढ़ गया? हम यहां से आगे से 5 साल 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जहां कंजप्शन खरा है और जो रिक्वायरमेंट मैंने पकड़ी है और मैंने आपको बताई है, वो रिक्वायरमेंट मुझे आप बताओ कि आने वाले 5 से 10 साल में घटेगी, इक्वल रहेगी या बढ़ेगी? और आपको लगता है कि ये बढ़ेगी, तो कहानी सिंपल है, फिर दुनिया की कोई ताकत इस सेक्टर को ग्रोथ करने से रोक ही नहीं सकती। और इसीलिए जो आप लोग नॉर्मल डेटा देखते हो, नॉर्मल की जगह मैंने कुछ हट के देसी भाषा में बताने की कोशिश की, जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है। तो उम्मीद करूंगा कि ये दो सेक्टर आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा बताने का तरीका कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।